अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल उर्दू कहानी में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल में बहुत से मज़ाहिया किस्से और दिलचस्प कहानियाँ लेकर हाजिर होते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएँ। दोस्तों, आज के हमारे मज़ाहिया किस्से का उन्वान है 3 बहरे और एक गूंगा। किसी गाँव में एक गरीब चरवाहा रहता था। वो रोज़ाना चंद बकरियों को लेकर करीब पहाड़ी पर चला जाता, जहाँ बकरियां चरती रहती थी। चरवाहा की बहरा था, मगर इससे इसके काम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी बीवी से खाना देना भूल गई और फिर बच्चे के हाथ भी नहीं भिजवाया। चरवाहे ने सोचा, मैं घर जाकर खाना ले आऊँ, दिन भर भूखा रहना मेरे लिए दुश्वार होगा। इतने में इसने देखा कि एक गसियारा घास काटने वाला पहाड़ के किनारे घास काट रहा था। चरवाहा इसके पास गया और कहा, भाई तुम ज़रा मेरी बकरियों का ख्याल रखना, मैं गांव जाकर खाना ले आऊं। मेरी बीवी आज खाना देना भूल गई है। इत्तेफाक से गसियारा भी बहरा था। वो एक लफ्ज़ भी ना सुन सका, बल्कि उल्टा गलत समझा। वो बोला, मैं तुमको अपनी घास क्यों दूँ? ये तो मैं अपने जानवरों के लिए काट रहा हूँ। मेरे पास एक गाय और 2 भेड़ें हैं, जिनके लिए मुझे दूर दूर से घास लाना पड़ती है। नहीं नहीं, मेरा पीछा छोड़ो, मैं तुम्हारी तरह के लोगों से ही दूर ही रहना चाहता हूँ, जो दूसरों की चीज़ें हथिया लेते हैं। इतना कहकर इसने अपना हाथ हिलाया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। चरवाहा इसकी बात ना सुन सका। वो बोला, शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने राज़ी होकर मुझ पर एहसान किया है, मैं बहुत जल्दी लौट आऊँगा। ये कहकर वो तेज़ी से गाँव की तरफ चल दिया। अपनी झोंपड़ी में पहुँचकर इसने देखा बीवी बुखार में मुब्तला है और पड़ोस की एक औरत इसकी देखभाल कर रही है। चरवाहे ने खाना खाया और फिर सीधा पहाड़ी की तरफ रवाना हो गया। इसने अपनी बकरियों को गिना, सब बकरियां मौजूद थी। गसियारा अपने काम में लगा हुआ था। चरवाहे ने अपने दिल में कहा, यह गसियारा कितना ईमानदार है, मेरी बकरियों की निगरानी करता रहा, मगर शुक्रिया का भी ख्वाहिशमंद नहीं है। ऐसा करता हूँ, लंगड़ी बकरी से दे देता हूँ, वैसे भी तो मुझे इसको ज़िबा करना है। यह सोचकर इसने लंगड़ी बकरी को अपने कंधे पर उठाया और गसियारे के पास पहुँचकर बोला, भाई मेरी बकरियों की निगरानी करने के सिले में मैं ये तोहफा तुम्हें देता हूँ, इसको कबूल कर लो। इस बकरी को ज़िबा करके उसका गोश्त इस्तेमाल कर लेना। मगर गसियारा एक लफ्ज़ भी ना सुन सका। वो गुस्से से चिल्लाकर कहने लगा, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी गैर हाजिरी में क्या हुआ। तुम्हारी बकरी की टांग टूट गई तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं तो घास काट रहा था। चले जाओ वरना मैं मारूंगा। चरवाहा समझ नहीं सका गसियारा नाराज़ क्यों हो रहा है। इसने एक आदमी को आवाज़ दी जो घोड़े पर सवार था और कहने लगा, जनाब मेहरबानी करके मुझे ये बताइए, ये गसियारा क्या कह रहा है? मैं बहरा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा। इसके बाद चरवाहा और गसियारा दोनों चिल्ला चिल्लाकर इस मुसाफिर से बातें करने लगे। वो सवार घोड़े से उतरकर इनके करीब आ गया। ये सवार घोड़े चुराया करता था और ये भी बहरा था, लिहाजा वो भी नहीं समझ सका कि ये दोनों क्या कह रहे हैं। वो इन दोनों से उस जगह का नाम पूछना चाहता था, लेकिन जब इसने इन दोनों को नाराज़ होकर चिल्लाते देखा तो घबरा कर बोला, हाँ भाई मैं इकरार करता हूँ, ये घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मुझे ये मालूम ना था कि तुम्हारा है, मुझे मुआफ़ कर दो। इतने में गसियारा चिल्लाया, बकरी के लंगड़े होने में मेरा कोई कसूर नहीं। चरवाहा चिल्लाया, इससे पूछो ये मेरा तोहफा कबूल क्यों नहीं कर रहा, मैं तो शुक्रिया के तौर पर इसको दे रहा हूँ। इस पर चोर बोला, मैं इकरार करता हूँ, यह घोड़ा मैंने चुराया है, मगर मैं बहरा हूँ और मैं नहीं समझ सकता कि तुम दोनों में से ये घोड़ा किसका है। इसी स्नाम में एक बूढ़ा वहाँ आ गया। गसियारा दौड़कर इसके पास पहुँच गया और बोला, मोहतरम बुजुर्ग मैं बहरा हूँ, इसलिए नहीं समझ सकता ये दोनों क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप बताइए ये क्यों चिल्ला रहे हैं। दिलचस्प बात यह हुई कि बूढ़ा गूंगा था, लिहाजा वो इन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। बहरहाल वो इन सब के करीब आया और इन तीनों के चेहरे गौर से देखने लगा। उस वक्त तक तीनों बहरे खामोश हो चुके थे। बूढ़ा इतनी देर तक इनके चेहरों को घूरता रहा। वो घबरा गए और इसकी चमकदार स्याह आंखें देखकर डर गए। वो दरअसल घूर कर असल हकीकत का पता चलाना चाहता था, लेकिन ये तीनों डरने लगे, ये बूढ़ा कहीं इन पर जादू न कर दे। चुनाचा चोर फौरन घोड़े पर सवार होकर तेजी से भाग गया। चरवाहा ने जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को जमा किया और इन्हें भगाकर अपने घर की तरफ तेजी से रवाना हो गया। गसियारे ने अपनी नज़रें नीची कर लीं और घास का गठरा अपने कंधे पर उठाकर तेजी से अपने घर को चला गया। बूढ़ा इन्हें जाते देखता रहा। चंद मिनट बाद वो भी चला गया।
تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ہماری آج کا مزاحیہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا۔ تو ایسے ہی مزاحیہ قصے اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں اپنی ظاہر رائے دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔